हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी काजल बोलती अच्छा यही बोली तुमने, वो तुमने यही बोला रेशमा, क्या यही बोला तुमने? तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ मैंने यही बोला काजल, मैं सच कह रही हूँ, वो तो मैं यही बोली वो। तो तभी काजल बोलती क्यों यही क्यों बोलोगी? हाँ क्यों बोलोगी ऐसी रेशमा? क्यों? तो तभी रेशमा बोलती कि अब तुम हट जाओ ना मेरे ऊपर से, मैं तो ये भी तुम नहीं मान रही थी ना, इसलिए मैंने ऐसे बोला। अब देखो काजल, मेरे ऊपर से हट जाओ, देखो हट जाओ प्लीज़, देखो खाना बनाना है। हाँ तो मेरे ऊपर से हट जाओ ना प्लीज़, और चलो आज बातें करते हैं ना। हाँ आज बातें करते हैं ना हम दोनों, हाँ एक दूसरे से बातें करते हैं। हाँ ठीक है, अब मेरे ऊपर से हट जाओ ना, तुम ऐसे नहीं मान रही थी इसलिए ना मेरे ऐसे बोल दिया। सॉरी, मैंने ये बोला था, वो नहीं बुलाऊंगी, मैं तो बोली तो नहीं बुलाऊंगी, मैं तो ये बोल रही थी। तुम हट जाओ ना प्लीज़ काजल मेरे ऊपर से प्लीज़। तो काजल बोलती कि नहीं हटोगी। तो भी रेशमा बोलती कि हाँ क्यों नहीं हटोगी? तो तभी काजल बोलती कि यही नहीं हटूंगी, मेरा जब मन होगा तब हटूंगी। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ जब मन होगा तब हटोगी, मतलब क्या है? देखो अब काजल ऐसे मत करो, हट जाओ मेरे ऊपर से, ऐसे मत करो ना प्लीज़ काजल, हट जाओ ना प्लीज़, ऐसे मत करो। तो काजल बोलती अरे मैंने क्या क्या है, क्या ऐसा मत करो, अरे क्या है, कर क्या रही हो? तुम्हारे ऊपर ही तो हो ना, कुछ किया है क्या तुम्हें? हाँ तुम्हारे ऊपर ही तो हो। तो सभी रेशमा बोलती हाँ मेरे ऊपर हो, कुछ नहीं करी हो ठीक है, लेकिन हट जाओ ना मेरे ऊपर से, मुझे खाना बनानी है। हाँ तो मेरे ऊपर से हट जाओ। हाँ ऐसे तो नहीं रहते ना, ऐसे देखो तुम्हें बोला ना मैंने कि मुझे पसंद नहीं है ऐसी, तो मेरी इतनी करीब आती हो तो मुझे पसंद नहीं। तो तभी काजल बोलती अच्छा पसंद नहीं। अच्छा हम दोनों एक साथ सोते तब तो तुम ऐसे मुझे हक करके सोती, तब पसंद होती है ना? हाँ मैं करीब ऐसे तुमको हक करके सोता, तुम मुझे ऐसे करीब हक करके सोते, तब तुम्हें पसंद है वो। हाँ लेकिन ये टाइम पे मैं तुम्हारे करीब आऊँ तो तुम्हें पसंद नहीं। हाँ रेशमा? तो रेशमा थी अरे अब क्या है, अरे वो तो तभी काजल बोलती क्या वो तो, क्या वो तो क्या वो तो क्या? हाँ तो रेशमा बोलती अरे वो तो ऐसी, ताकि मैं ठीक से सो पाऊँ, तुम भी ठीक से सो पाओ इसलिए। हाँ वो मुझे अच्छा लगता है तुम्हें हक करके सोना, ऐसी मुझे अच्छा लगता है, नींद बहुत अच्छी आती है। तो तभी काजल अच्छा नींद बहुत अच्छी आती है रेशमा? हाँ तो तभी रेशमा हाँ नींद बहुत अच्छी आती है तुम्हें हक करके मैं सोती हो तो, इसलिए ना। और तुम्हें भी तो नींद बहुत अच्छी आती है तुम जब मुझे हक करके सोती हो। हाँ सभी काजल बोलती कि हाँ अच्छी आती है नींद। तो रेशमा मैं जब तुम्हारे ये टाइम पे करीब आती हूँ तो तब तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता रेशमा? समझ रही हो, सब समझ रही हूँ मैं तुम्हारी चालाकी रेशमा। तो रेशमा थी हाँ मैंने क्या चालाकी की? हाँ काजल मैंने कोई चालाकी नहीं की, तो मेरे ऊपर से अच्छा से मत करो प्लीज़। तो तभी रेशमा थी क्या है? हाँ क्या है, क्या कर रही हूँ मैं, कुछ कर रही हूँ क्या? ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, क्या कर रही हो? तुम्हारे ऊपर ही तो हूँ, कुछ किया मैंने? कुछ नहीं करूँगी ना, जब तक तुम मुझे नहीं बोलेगी ऐसी अपने करीब नहीं आने की, तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी, कुछ भी नहीं करूँगी मैं, ठीक है? डरो मत, कुछ भी नहीं करूँगी। तो ये क्या कर रही हो? हाँ तो मेरे क्या है, तुम्हारे ऊपर ही तो हूँ, यूँ ही मैं। तो तुम मत रहो ना मेरे ऊपर, ऐसे ही मत रहो ना, हट जाओ ना प्लीज़ काजल प्लीज़। तो काजल बोलती कि क्या है? अच्छा ठीक है मैं हट रही हूँ, ठीक है मत डरो तुम इतने, मत डरो हट रही हूँ। तो काजल ऐसे बोलते फिर काजल रेशमा के ऊपर से हट जाती है और हट के बेड पे बैठ जाती है।
तो रेशमा जब देखती है काजल उसके ऊपर से हटकी है तो तभी रेशमा बेड उठ के बैठ जाती है और बेड उठ के बैठ के सीधा बेड से खड़ी हो जाती है रेशमा। तो तब पे काजल बेड पे बैठी हुई थी तो काजल रेशमा को बोलती कि क्या है, हाँ रेशमा क्या इतना डरती हो तुम, हाँ क्या है, मत डरो ऐसी। अरे वो तो मैंने यही तो मैं ऐसी अब वो किया, वो देखो अब तुम ऐसे बोली ना तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गई थी तो इसलिए मैंने ऐसे किया। हाँ तुम डरो मत, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, तुम जब तक नहीं बोलेगी मैं कुछ भी नहीं करूँगी रेशमा, ऐसे नहीं हो, इतना मत डरो मुझसे। हाँ क्या है, ठीक है नहीं करूँगी ऐसे, सॉरी तुम ना ऐसे करके मत बोलो। क्या ये बोली, हाँ क्या है, बड़ी सी घबरा गई। तो रेशमा अरे क्या है, वो तो मैंने यूँ ही बोला। तो कहते हाँ यूँ क्यों बोलोगी यूँ ही। तो तभी रेशमा अब अच्छा ठीक है नहीं बोलूँगी, ठीक है तो तुम बोलो बात करो कि, हाँ चलो ना बात करते आज एक दूसरे से, हाँ हम दोनों, हाँ। तो तभी काजल बोलती कि और पढ़ाई, तो रेशमा की अब कल कर लेना, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी ना कल, आज हम दोनों बात करते हैं सिर्फ, ठीक है एक दूसरे से, हाँ। और मैं ना तुम्हें इतना नहीं पढ़ाऊँगी, इतना नहीं, थोड़ा सा तुमसे बातें भी कर लूँगी मैं, हाँ जब पढ़ाने बैठूँगी तो थोड़ा सा तुमसे बातें भी करूँगी मैं, तुम्हें इतना नहीं पढ़ाऊँगी मैं जो ऐसे कर रही थी ये मैं बिल्कुल भी सही नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी सही नहीं कर रही थी, इतना तो मैं पढ़ाना नहीं चाहिए ना, थोड़ा सा बातें भी तो करना चाहिए ना, हाँ। तो मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं बातें भी करूँगी तुमसे, ठीक है काजल, अभी चलो मेरे साथ चलो। तो तभी काजल बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो काजल ये बोल के बस से उधर खड़ी हो जाती है और रेशमा बोलती चलो, मुझे खुशी मिली तुम समझ पाई ये रेशमा। तो तभी रेशमा काजल की तरफ देखते बोलती कि मैं नहीं समझ पाई, मुझे तो रिया मैम ने समझाया तो मैं समझ पाई। तो तभी काजल बोलती कि अब तुम्हें रिया मैम ने समझाया तो तुम समझे। तो तभी रेशमा बोलती अब हाँ ना मैं तो नहीं समझ रही थी, अब वो रिया मैम ने बहुत समझाया मुझे ना कि ऐसे नहीं करना चाहिए, रिया मैम ने मुझे समझाया। वो तो मैं तो रेशमा सब कुछ बता देती है काजल को, तो काजल सब कुछ सुनती है तो काजल बोलती है रेशमा को कि अच्छा तो ये बात है, हाँ रिया मैम ने तुम्हें इतना समझाया तो तुम समझी, हाँ और तुम रो रही थी, हाँ रेशमा क्यों क्यों इतना रो रही थी तुम। तो रेशमा बोलती अरे क्या है, अब तुम मुझे गलत ही समझते हो इसलिए ना मैं रो रही थी, मैं तो बोली ना सभी, इसलिए ना मैं रो रही थी और तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, इसलिए मैं रो रही थी, मुझे बहुत ख़राब भी लग रहा था कि हर वक्त मुझे गलती क्यों समझती हो, हाँ क्यों हर वक्त मुझे गलती क्यों समझती हो तुम, मेरी बातों का हर वक्त तुम गलत ही मतलब निकालती हो, मुझे गलत समझती हो, हर वक्त तुम ऐसे ही करती हो और ये बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है काजल, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तुम हर वक्त मुझे गलत समझती ना, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। और ऊपर से आज देखो, आज तुमने मुझे क्या बोला, सुबह क्या बोला तुमने, ख़राब नहीं लगता है काजल, इसलिए मैं रो रही थी। वो तो मुझे रिया मैम ने समझाया, मुझे सब कुछ समझाया तो मैं जाके समझी, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं अब से तुमसे बातें भी करूँगी और तुम्हें पढ़ाऊँगी भी, ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगी, थोड़ा सा बातें भी करूँगी तुमसे, इसलिए ऐसा हो रहा है ना, इसलिए तो मुझे गलत समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं तुमसे बातें नहीं करती ठीक से, बातें ही नहीं करती तो ठीक से क्या बातें करूँगी, बातें ही तो नहीं करती, ज़्यादा तुमको पढ़ाई करवाती हूँ मैं, इसलिए तुम ऐसी करती हो, मुझे हर वक्त गलत समझती हो, अगर मैं ऐसी करूँगी तो मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं समझेगी। और तो भी काजल बोलती कि अच्छा आप अगर फिर भी गलत समझी तो तभी रेशमा बोलती कि अगर फिर भी गलत समझी ना
तो मैं रिया मैम को पकड़ूंगी। रिया मैम ने बोला है ना ऐसी करोगी तो बिल्कुल भी वो तुम्हें गलत नहीं समझेगी। हाँ, तुम अगर फिर भी मुझे गलत समझे तब मैं रिया मैम की खबर लूँगी। तो तभी काजल हंसने लगती है, बोलती कि क्या है रेशमा, क्या है? अच्छा ठीक है ना, सॉरी आज तुम्हें वैसे बोला और ठीक है, मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगी। और रिया मैम ने सही बोला ना, तुम अगर मुझे ठीक से बातें करोगी तो मैं थोड़ी तुम्हें गलत समझूंगी। हाँ, तुम अगर ऐसी करोगी, मुझे हर वक्त से पढ़ाई करवाओगे तो मैं गलत तो समझूंगी ना कि तुम मुझसे बातें नहीं करती हो। तो तभी रेशमा बोलती कि अच्छा ठीक है, तो बोली ना मैं तुमसे बातें करूँगी अभी, ठीक है ना, ठीक है, अब से बातें करूँगी तुमसे। तो तभी काजल बोलती कि हाँ तो ठीक है, तो चलो। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ ठीक है चलो। तो काजल और रेशमा रूम से बाहर निकल आते हैं और रूम से बाहर निकल के सीधे नीचे हॉल के सेट पे आ जाते हैं। और नीचे हॉल के सेट पे आके रेशमा काजल को बोलती कि अब चलो तुम थोड़ा खाना खा लो, ठीक है, सुबह जो ब्रेकफास्ट बनाया था वो तो डाइनिंग टेबल पे यही ऐसे रखी है। हाँ, तो चलो तुम चलो खाना खा लो, चलो। तो तभी काजल बोलती कि अरे क्या मैं खाना खा लूँ? क्या तुमने भी तो नहीं खाया ना? सुबह तो थोड़ा सा वो खाया तुमने। हाँ, और मैंने ऐसे बोला तो तुम ऐसे गुस्सा हो गई और नहीं खाई। हाँ, तो चलो तुम भी खा लो खाना, चलो एक साथ खाएंगे, चलो चलो। तो तभी रेशमा बोलती कि ठीक है चलो। तो रेशमा और काजल ये दोनों डाइनिंग टेबल के वहाँ पे जाते हैं और जाके बैठ जाते हैं। और काजल डाइनिंग टेबल पे बैठ के बोलती है काजल रेशमा को कि क्या है, अब एक ही तो प्लेट है। हाँ, अब तुम्हारी जो प्लेट है वो प्लेट पे तो ऐसे तुम ऐसे आधा खाना वो खाई थी वही रखी हुई है, एक और प्लेट जाओ लेके आओ तुम्हारे लिए। तो तभी रेशमा बोलती क्यों, तुम्हारी प्लेट मेरे सामने करो, एक ही प्लेट में खाएंगे, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। तो तभी काजल बोलती कि नहीं, मैं खुद खाऊंगी, खुद खाना सीखना पड़ेगा मुझे, खुद से खाना, तो मैं खुद ही खाऊंगी। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ हाँ तुम खुद ही खाओगी, मैं तुम्हें अभी यही खिला दूँगी, ठीक है, और दोपहर को तुम खुद से ही खाना खाओगी, मैं तुम्हें नहीं खिला दूँगी। हाँ, अब वो प्लेट मुझे दो। तो अभी काजल बोलती कि अच्छा ठीक है। तो काजल उस प्लेट को रेशमा को दे देती है और रेशमा वो प्लेट लेती है और लेकर उस प्लेट पे ऐसे वो सुबह जो ब्रेकफास्ट बनाई थी वही ब्रेकफास्ट उस प्लेट पे ऐसे रखती है। फिर रेशमा से काजल को खिलाने लगती है और ख़ुद भी खाने लगती है। और इन दोनों का जब खाना खाना हो जाता है तो तभी रेशमा डाइनिंग टेबल से उठ के खड़ी हो जाती है और काजल भी डाइनिंग टेबल से उठ के खड़ी हो जाती है। और रेशमा डाइनिंग टेबल के वहाँ पे कुछ काम करने लगती है और काजल ऐसे खड़ी होकर देखने लगती है रेशमा को। और इधर पे रेशमा डाइनिंग टेबल के वहाँ पे कुछ काम करी थी और रेशमा से डाइनिंग टेबल के वहाँ पे काम करना जब हो जाता है रेशमा का, तो तभी रेशमा डाइनिंग टेबल के वहाँ पे जितने सारे बर्तन थे सब बर्तनों कैसे किचन पे जाके रखने लग जाती है। और जब काजल खड़ी हुई थी तो काजल ऐसे रेशमा के साथ साथ ऐसे जाने लग जाती है, ऐसे रेशमा के साथ साथ। आते पे रेशमा का जब सारे बर्तनों को रखना हो जाता है डाइनिंग टेबल से वहाँ से लेके जाके ऐसे किचन पे जब रखना हो जाता है तो रेशमा से किचन पे जाके ये ऐसे काम करने लगती है। तो काजल भी रेशमा के पास ये खड़ी रहती है और रेशमा को देखे जा रही थी। तो फिर रेशमा ऐसे काम कर रही थी कुछ, तो रेशमा का जब काम करना हो जाता है किचन पे तो रेशमा से खाना बनाने लग जाती है, किचन पे से खड़े होकर खाना बनाने लग जाती है। तो फिर काजल ऐसे खड़ी रहती है और रेशमा को एक टक देखे जा रही थी। तब रेशमा खाना बना रही थी तो रेशमा काजल को बोलती कि क्या हुआ, हाँ बातें करेंगे हम दोनों बोले थे ना एक दूसरे से। हाँ, तो तुम ऐसे चुप क्यों हो काजल, क्या हुआ? तो तभी काजल रेशमा को देख रही थी तो काजल रेशमा को बोलती कि क्या बातें करो, वही सोच रही हूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या बातें करो, इसलिए मैं तुम ऐसे देखी जा रही है चुपचाप खड़ी होके, सोच रही हूँ क्या बातें करो। तो तभी रेशमा खाना बना रही थी तो रेशमा खाना बनाते बनाते काजल को बोलती कि क्या है काजल, हाँ तुम ही तो बोलती हो चलो बातें करते, तुम ही हर टाइम ऐसे बोलती रहती हो। और अभी मैं बोली कि बातें करेंगे हम दोनों, हाँ अभी एक दूसरे से, तो अभी तुम क्या बातें करोगी वो तुम सोच रही हो।
हाँ, तो तभी काजल बोलती कि हाँ सोच रही हूँ कि क्या बातें करूँ। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है तुम भी ना काजल। हाँ, तो तभी काजल रेशमा को बोलती क्या है। हाँ, क्या मैं भी ना। हाँ, अब अरे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा ना कि मैं क्या बातें करूँ तुमसे। हाँ, इसलिए मैं चुप हो। तुम तो बातें कर सकती ना। हाँ, तुम बातें करो मुझसे कुछ। हाँ, तुम बोल सकती हो ना मुझे कुछ। तो तभी रेशमा खाना बनाते बनाते बोलती कि मैं क्या बातें करूँ और मैं तुम्हें क्या बोलूँ। बोलो क्या बातें करूँ तुमसे मैं। तो तभी काजल बोलती कि क्या है, क्या बातें करोगी मतलब। हाँ, अरे कुछ भी बातें करो तुम। तो तभी रेशमा बोलती कि अच्छा ठीक है। तो आज तुमने काजल ठीक से सुना ना मेरे लेक्चर को कॉलेज पे। हाँ, मैंने जो लेक्चर दिया था। हाँ, और तुम नोट कियो ना। हाँ, और ठीक से समझियो ना मैं जो लेक्चर दी थी कॉलेज पे। काजल। तो तभी काजल बोलती कि क्या है रेशमा, अब पढ़ाई लेके पूछ रही हो तुम मुझे। हाँ, क्या है तुम्हें रेशमा, क्या है। अरे पढ़ाई छोड़ के और कुछ भी बातें करो ना, कुछ भी बोलो ना मुझे। क्या पढ़ाई लेके बोल रही हो रेशमा। तभी रेशमा खाना बनते बनते काजल को बोलती क्या है, सिर्फ पूछ रही हो तुमसे। क्या तुम नोट कियो ना ठीक से। हाँ, और समझियो ना तुम काजल। तभी काजल बोलती अरे हाँ, नोट की हो और मैं ठीक से समझी भी हूँ। ठीक है, और देखो रेशमा पढ़ाई लेके भी मत बोलो मुझे। तुमने बोला था ना आज से हम दोनों ऐसी बातें करेंगे, तो क्या है पढ़ाई लेके पूछ रही हो मुझसे। पढ़ाई लेके बातें करियो तुम मुझसे, क्या है रेशमा। तुम भी ना क्या बोलो, क्या है। तो तभी रेशमा बोलती अरे क्या है। तो तभी काजल बोलती क्या है। हाँ, ऐसी बातें करने के लिए बोली तो मैं तुम्हें, तो तुम ऐसी पढ़ाई लेके पूछोगे मुझे रेशमा। क्या है, पढ़ाई लेके बात मत करो तुम। क्या है, जी कुछ बातें करो ना। मैं तुम्हें पूरी चीज़ बातें करो तो क्या है, पढ़ाई लेके बातें करने लगी। यही कुछ बोलो, पढ़ाई लेके मत बोलो रेशमा। तो रेशमा ठीक है, अच्छा ठीक है नहीं बोलती हूँ, ठीक है। तो तभी काजल बोलती कि हाँ पढ़ाई लेके मत बोलो। तो रेशमा बोलती हाँ ना, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा काजल, मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी वो फ्रेंड है ना निधि, वो कैसी लड़की है, मतलब अच्छी है वो। हाँ, मतलब मैंने कभी रिया मैम से ऐसे पूछा नहीं कि निधि अच्छी कि नहीं, ऐसे नहीं पूछा। तुम्हारी फ्रेंड है, तुम अच्छे से बता पाओगे ना, इसलिए मैंने नहीं पूछा रिया मैम से कि निधि अच्छी कि नहीं। रिया मैम कैसे बताएगी। हाँ, हम कैसे जानेंगे। हाँ, हम तो सिर्फ उसे पढ़ाते हैं ना तुम लोग को। और तो काजल तुम्हारी फ्रेंड तो निधि है ना। हाँ, तो तुम मुझे बताओ तो कि निधि कैसी लड़की है। हाँ, वो अच्छी है ना। तो तभी काजल बोलती कि हाँ अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, निधि तो अच्छी है। और क्या है, अब रिया मैम ने अभी भी निधि को क्यों नहीं बताया कि रिया मैम निधि से प्यार करती है। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है, मुझे तो रिया मैम ऐसे बोलती रहती कि बाद में बताएगी, बता देगी, ऐसे बोलती रहती है। मैं पूछती जब जब हूँ तब ऐसे ही बोलती है। तो मैं और क्या पूछूँ, मैं ऐसे पूछना छोड़ती हूँ, ऐसे बोलना ही छोड़ती हूँ उनसे। उनका जब मन होगा वो बता देंगी। क्या है, वो भी नहीं बताना चाहती है। मैं बहुत बार ऐसे पूछी तो यही बोलती है मुझे हर वक्त, इसे मैं और नहीं बोलती हूँ कुछ। तो तभी काजल बोलती कि क्या है। हाँ, रिया मैम तो आपकी फ्रेंड है ना रेशमा। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ। तो तभी काजल बोलती तो तुम हेल्प कर सकती हो ना रिया मैम की। हाँ, रिया मैम नहीं बता रहे तो तुम बता दो। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है, मैं क्यों बताऊँ, क्या है काजल मैं क्यों बताऊँ। हाँ, रिया मैम बताएगी ना, मैं क्यों बताऊँ। हाँ, मैं फ्रेंड हूँ रिया मैम की, ठीक है, लेकिन मैं क्यों बताऊँ। उनका जब मन होगा वो बता देंगी, मैं क्यों बताऊँ जाके। तो तभी काजल बोलती कि अरे क्या है, तुम रिया मैम की फ्रेंड हो ना। हाँ, तब तुम तो रिया मैम की हेल्प कर सकते हो ना। रिया मैम तो डर रही है इसलिए ना ऐसे करी, तुम तो जानती हो ना रेशमा। तो क्या है, तुम तो रिया मैम की फ्रेंड हो ना, तो तुम तो हेल्प कर सकती हो ना रिया मैम की। तुम बता दो ना, रिया मैम ऐसे डरे नहीं बोल रहे तो तुम तो बता दो। क्या है, ये मुझे बोलो, मैं बता देती हूँ निधि को। तो तभी रेशमा बोलती नहीं बताओगी तुम कुछ भी। और क्या है, मैं क्या बताऊँ, नहीं मैं नहीं बताऊँगी, मैं क्यों बताऊँ। रिया मैम का जब मन होगा रिया मैम बता देंगे। क्या है, और तुम बिल्कुल भी कुछ मत बताना।
और हाँ काजल, मुझे ये बताओ तो, तुम्हारे दोस्त तो कुछ भी नहीं जानते ना हमारे बारे में? अपने दोस्त लोगों को कुछ भी तो नहीं बोला है ना तुमने कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? तो तुम्हें काजल बोलती कि अरे कब बता दिया मैंने, सभी जानते हैं। तो रेशमा जब मैं खाना बना रही थी तो रेशमा खाना बनाना बंद कर दिया और काजल की तरफ देखती बोलती हाँ क्या? तो तुम्हें काजल बोलती क्या सभी जानते हैं? वो तो जिस दिन तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया था, हाँ उस दिन ही तो मैंने बता दिया सबको ही, मेरे फ्रेंड सब लोग ही जानते हैं। तो तुम्हें रेशमा बोलती क्या क्या तुम पागल हो क्या काजल? हाँ जानते हैं, मैं तो सोचती थी कि वो लोग नहीं जानते। हाँ जानते हैं वो लोग काजल, तुमने बता दिया। काजल क्या है, अगर कॉलेज में ना ऐसी वो लोग किसी को भी बता दिए तो क्या होगा, तुम जानती हो ये काजल? अगर किसी को भी पता चला तो क्या होगा कॉलेज में? तुम काजल बोलती अरे क्या है, वो लोग नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या नहीं बताएंगे, अगर बता दिए तो क्या होगा काजल? तो तभी काजल बोलती अरे क्या है, तुम टेंशन मत लो, वो लोग किसी को भी नहीं बताएंगे। क्या है, इतना दिन हो गया, वो लोग किसी को बताए क्या? कोई जाना क्या कॉलेज पे हमारी? क्या है, नहीं बताएंगे वो लोग, किसी को भी नहीं बताएंगे। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या है, अगर बता दिए तो, अगर किसी को भी ऐसे पता चला तो कॉलेज पे, किसी को भी ऐसी, कोई टीचर को भी या किसी को भी ऐसी कॉलेज पे ऐसे पता चला तो क्या होगा? तुम जानती भी हो काजल, अगर बता दिया तो, इतना दिन नहीं बताया हाँ, और बाद में अगर बता भी दिया तो कभी भी ऐसी तो क्या होगा काजल? ये तुमने सोचा है काजल? काजल बोलती अरे क्या है, नहीं बताएंगे वो लोग किसी को भी, क्या है? अच्छा ठीक है, मैं उन लोगों को बोल दूँगी कि किसी को नहीं बोलने के लिए, ठीक है? वैसे भी वो लोग किसी को भी नहीं बोलेंगे, ठीक है? फिर भी मैं बता दूँगी उन लोगों को, बोल दूँगी, ठीक, किसी को भी कुछ भी नहीं बोलने के लिए, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, ठीक है? इतना क्यों टेंशन ले रही हो तुम? क्या है, तुम जानती हो ना कॉलेज पे सब मुझसे डरते हैं रेशमा, तुम जानती हो ना? तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ मैं जानती हूँ, सब तुमसे डरते हैं। हाँ लेकिन ये जानती हो तुम काजल कि सब तुमसे डरते हैं, ठीक है, लेकिन सब तुम्हें ऐसे ख़राब ही बोलते हैं कॉलेज में ऐसी, तुम्हारे सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन सब तुम्हें बहुत ख़राब समझते हैं काजल। तुम जैसे करती हो ना, तुम सोचते हो कि तुम बहुत अच्छी कर रही हो, हाँ तुमसे सब लोग डर रहे हैं ऐसे, हाँ तुम ये समझती हो, लेकिन कोई तुम्हें पसंद नहीं करता काजल कॉलेज में। हाँ सब स्टूडेंट लोग तुमसे डरते हैं, लेकिन सब स्टूडेंट लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, सिर्फ पसंद करते तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हें पसंद करते हैं। हाँ और टीचर्स लोगों में से तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता है काजल, तुमसे सब डरते हैं। हाँ और तुम्हें पसंद भी नहीं करते कोई भी। तुम्हें काजल बोलती उससे मुझे क्या, सब डरते हैं यही मेरे लिए काफ़ी है ना। हाँ पसंद करे चले ना करे तो क्या ही, तुम मुझे पसंद करते हो यही मेरे लिए काफ़ी है। तुम मुझे पसंद करती हो ना, तो और कोई पसंद करे या ना करे मुझे उससे क्या? तो तभी रेशमा बोलती थी हाँ तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें उससे क्या, और कोई तुम्हें पसंद करे या ना करे। हाँ लेकिन मुझे ना बहुत फ़र्क पड़ता है काजल, मुझे बहुत ख़राब लगता है काजल, जब तुम्हें सब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि तुम ऐसी हो, तुम बहुत ख़राब हो, ऐसे बोलते हैं ना, जब ऐसे टीचर्स लोग ऐसे बोलते हैं ना, तब मुझे बहुत ख़राब लगती है काजल, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे पड़ता है काजल, मुझे पड़ता है। तो तभी काजल बोलती कि अच्छा तुम्हें इससे फ़र्क पड़ता है? तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता है, मैं चाहती हूँ सब तुम्हें अच्छे बोले, सब तुम्हें अच्छे समझे, मैं ये चाहती हूँ, कोई तुम्हें बुरा बोले ये मैं नहीं चाहती ना। तो तभी काजल बोलती कि अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं अच्छी बनूं सबके सामने? तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ। तो तभी काजल बोलती तो तुम इससे खुश होगी, तुम्हें खुशी मिलेगी रेशमा? तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ खुशी मिलेगी, खुशी क्यों नहीं मिलेगी, अगर तुम्हें सब अच्छे बोलेंगे तो मुझे खुशी क्यों नहीं मिलेगी, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो तभी काजल बोलती कि अच्छा तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा ठीक है चलो खाना बनाओ भाई, क्या है खाना बनाओ, खाना बनाते बनाते बातें करो रेशमा। तो रेशमा थी कि अब हाँ, तो रेशमा फिर से खाना बनाने लगती है और ये दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं एक दूसरे से,
और ऐसे करके इन दोनों का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि सुबह जब होती है तो काजल और रेशमा ब्रेकफास्ट करके ऐसे निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। काजल के साथ रेशमा चली जाती है कॉलेज के लिए, वो निकल जाती है। तो काजल बाइक चला रही थी और रेशमा उसे बाइक के पीछे से बैठी हुई थी और दोनों ही कॉलेज की तरफ ही जा रहे थे। तो थोड़ी देर बाद ही ये दोनों कॉलेज पे पहुंच जाते हैं और कॉलेज पे पहुंच के काजल ऐसे बाइक रोकती है तो तभी रेशमा बाइक से उतरती है और काजल के दोस्त लोग सब लोग ऐसे देखने लगते हैं इन दोनों की तरफ। और निधि भी देख रही थी इन दोनों की तरफ और निधि गुस्सा हो रही थी। और तभी रेशमा बाइक से उतर के वो सीधा काजल से कुछ बातें करके सीधा चली जाती है वो कॉलेज की तरफ और कॉलेज के अंदर वो चली जाती है। और तभी काजल बाइक से उतरती है और काजल बाइक से उतर के अपने दोस्त लोगों के पास जाती है और अपने दोस्त लोगों से बातें करने लगती है ऐसे खड़े होके। और ऐसे सारे स्टूडेंट लोग एक एक करके आ रहे थे कॉलेज पे। और तभी काजल एक एक स्टूडेंट को ऐसे बुला रही थी जो लोग ऐसे अपनी बाइक स्कूटी ऐसे लेके आ रही थी। सब लोग एक को एक करके काजल बुला रही थी और बुला के वो बोल रही थी वो लोग जहाँ पे पार्क करते हैं वहाँ पे पार्क करने के लिए अब से। तो सब लोग ऐसे बोल रही थी काजल। तो सब लोग ही वैसे ही करते हैं ऐसे। काजल जहाँ पे बाइक पार्क करती है अपने दोस्त लोग के साथ वहाँ पे ऐसे सब लोग ऐसे बाइक पार्क करने लगते हैं अपने अपने। और काजल के दोस्त लोग जब ऐसे देखते हैं तो तभी काजल के एक फ्रेंड बोलता है काजल को कि अरे काजल तू ये क्या कर रही है? हाँ क्या है हमारी पार्किंग की जगह पे तू सब लोगों को ऐसे बोल रही है पार्क करने के लिए अपनी अपनी बाइक जाके रखने के लिए? क्या है काजल ऐसी क्यों कर रही है तू? क्या है? तभी काजल बोलती कि क्या है? हाँ अब रेशमा को पसंद नहीं है और मैं अब से ऐसी नहीं करूँगी। क्या है सभी तो रख सकते हैं ना? हाँ अपनी अपनी बाइक हमारे बाइक के वहाँ पे। हाँ क्या है सिर्फ हमारी बाइक क्यों रहेगी ऐसे? और देखो तुम लोग, हाँ तुम सबको ही मैं बोल दे रहा हूँ। अब मैं अब से ऐसे नहीं करूँगी। हाँ मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं अच्छी बनूँगी, सब मुझे अच्छी बोलेंगे ये मैं चाहती हूँ। ठीक है हाँ तो मैं ऐसे नहीं करूँगी अब से। रेशमा को ये सब पसंद नहीं। ठीक है तो तुम सब भी सुन लो। हाँ कॉलेज पे किसी को भी ऐसी कुछ भी मत बोलना। हाँ रखने दो सबको अपने भी बाइक स्कूटी रखने दो हमारी जगह पे। क्या है हाँ रखने दो। और तुम सब लोग हाँ सबसे ठीक से बातें करना। ठीक है हाँ और अच्छे बनने की कोशिश करो तुम सब लोग। ठीक है तो तभी निधि बोलती कि अरे क्या है काजल तुझे हो क्या गया है? हाँ ये सब क्या चल रहा है? हाँ काजल एक तो क्लासरूम पे हम लोग जब लेक्चर अटेंड करने के लिए जाते हैं हाँ तब तो सब लोगों को बोलती है हाँ ठीक से लेक्चर ऐसे सुनो तुम लोग, ठीक से नोट करो। हाँ हम लोग को बोलती है तू हर एक लेक्चर पे तो ऐसे ही बोलती है जब हम लोग ऐसे लेक्चर अटेंड करने जाते हैं। हाँ क्या है हम लोग ऐसे पहले की तरह ऐसे हम लोग किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर पाते। हाँ और ना ही तो किसी को डिस्टर्ब करने देती है हम लोगों को। हाँ तू ऐसे क्यों कर रही है? हाँ और अभी ये कर रही है तू? हाँ तो तभी काजल बोलती कि क्या है? हाँ अरे कॉलेज पे तो हम सब पढ़ने के लिए आते हैं ना तो इसलिए मैं तुम लोग को ऐसे बोलती हूँ कि ऐसे ठीक से लेक्चर सुनो, ऐसे नोट करो। हाँ ऐसे डिस्टर्ब मत करो, कॉलेज पे हम सब पढ़ने के लिए आते हैं ना तो इसलिए मैं ऐसे ही बोलती हूँ। हाँ और वैसे भी मैंने अब सोच लिया है कि मैं अब अच्छी बनूँगी। हाँ और अब मैं कॉलेज पे ऐसे नहीं करूँगी। और वैसे भी अभी मुझे पता चल गया है कि रेशमा को ये सब बिल्कुल ही पसंद नहीं और वो नहीं चाहती कि मैं ऐसे करूँ और सब मुझे ख़राब समझे, वो नहीं चाहती। तो तभी निधि बोलती कि क्या है काजल? तो तभी काजल बोलती कि क्या है रेशमा को पसंद नहीं ये सब इसलिए करी हो। रेशमा चाहती है कि सब मुझे अच्छी बोले तो मैं इसलिए ऐसी करी हूँ। हाँ ताकि सब मुझे अच्छे बोले। हाँ क्योंकि सब मुझे अच्छे नहीं समझते हैं, सब मुझे बुरे समझते हैं और सब मुझसे डरते हैं। सब मुझसे नहीं डरे, सब मुझे अच्छे बोले, यही मैं चाहती हूँ इसलिए मैं ऐसी कर रही हूँ। और रेशमा भी यही चाहती है इसलिए मैं ऐसी कर रही हूँ। तो तभी निधि बोलती कि क्या है ये क्या कर रही है काजल तू? क्या है? तो तभी काजल बोलती कि क्या है? हाँ देखो तुम सब लोग को मैं बोल दे रही हूँ, सब लोग सबसे ठीक से बातें करना। हाँ सबसे, हाँ सारे स्टूडेंट लोगों से और टीचर्स लोगों से सबसे ठीक तरीके से बातें करना तुम सब लोग। ठीक है तो काजल इधर पैसे करके बोलने लगती है अपने दोस्त लोगों को और दूसरी तरफ देखा जाता है कि
रेशमा टीचर्स रूम की तरफ चली गई थी और रेशमा टीचर्स रूम की तरफ जाके रेशमा अपने चेयर पे जाके बैठ गई थी और रेशमा से बातें कर रही थी रिया मैम के साथ बैठ के। और इधर पे सारे टीचर्स लोग एक एक करके आ रहे थे कॉलेज पे। तो ये बातें ऐसे सारे टीचर्स लोग कैसे पता चलने लग जाती है, सब लोग कैसे पता हो जाती है, सब लोग ऐसे जान जाते हैं। तो तभी सारे टीचर्स लोग ऐसे इस बारे में बातें करने लगते हैं। टीचर्स रूम के अंदर आके ही सारे टीचर्स लोग ऐसे बातें करने लगते हैं इस बारे में। उधर पे रेशमा रिया मैम के साथ ऐसे बैठ के बातें कर रही थी। तो तभी सारे टीचर्स लोग ऐसे बातें करते करते रेशमा मैम के पास आ जाते हैं और आके खड़े हो जाते हैं। तो तभी रिया मैम और रेशमा ये दोनों बातें कर रहे थे। तो ये दोनों ऐसे सारे टीचर्स लोगों की तरफ देखने लगते हैं और रेशमा मैम बोलती कि सबको लोगों की अब क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है क्या, हुआ है आप लोगों को, क्या कुछ बोलेंगे मुझे। तो तभी एक टीचर्स बोलती कि आपको हम लोग और क्या बोले। हाँ आप मतलब काजल को बदल के ही छोड़िए। हाँ क्या ही, काजल आपसे ट्यूशन लेती है ना, हाँ आप उससे पढ़ाती है ना। तो तभी रेशमा बोलती कि हाँ क्यों, क्या हुआ है। तो तभी वो टीचर्स बोलती कि नहीं वो बहुत बदल रही है, ये देख रहे हैं हम। अब पढ़ती भी है बहुत अच्छी, हाँ लेक्चर अटेंड करती है, हाँ पहले जो नहीं करती थी ऐसे पढ़ती भी है, हाँ किसी को क्लास में डिस्टर्ब नहीं करती और अब वो ऐसी अच्छी बन रही है। हाँ सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ काजल बदल रही है। हाँ आप काजल को पूरा बदल दिए। हाँ क्या है। तो तभी रेशमा बोलती कि क्या क्या हुआ है, क्या है बताएंगे आप लोग। तो तभी वही टीचर्स बोलती कि अब क्या हुआ है क्या। हाँ हम काजल इतना बदल के, हाँ से आपने इतना बदल दिया उसे। हाँ काजल तो अभी वो अपनी पार्किंग जहाँ पे करती है ना अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पे तो सबको बाइक रखने के लिए बोली, स्कूटी रखने के लिए बोले, सब लोग वहाँ पे ही रखेंगे अब से अपनी बाइक स्कूटी और रख सकते हैं। तो सब लोग वहाँ पे ही रख रहे जाके। हाँ काजल इतना बदल गई। हाँ आपने काजल को इतना बदल दिया। हाँ क्या बात है। और आपने ही आज काजल को बोला होगा, इसलिए ना काजल सबको बोली कि वहाँ पे अब से सब लोग बाइक स्कूटी अपनी रख सकते हैं। हाँ आपने ही बोला होगा आज। हाँ इसलिए ना काजल ने ऐसे बोला सब लोगों को। आप तो आज काजल के साथ ही आई है ना कॉलेज पे, आप दोनों एक साथ ही आए ना। रेशमा मैम आप तो काजल के बाइक पे ही आई है ना, आप दोनों एक साथ ही आए ना कॉलेज पे। आपने ही बोला है ना काजल को, इसलिए ना काजल ने ऐसे किया आज। आपने बहुत अच्छा किया। हाँ आपने काजल को ऐसे बदल दिया। हाँ और वो बदल भी रही है आपकी वजह से। हाँ आपने बहुत अच्छा किया ये रेशमा मैम। तो पे सारे टीचर्स लोग ऐसे करके रेशमा को बोलने लगते हैं और ऐसे करके बातें करने लगते हैं रेशमा मैम के साथ। और सब लोग का जब बातें करना हो जाता है, लेक्चर देने का टाइम जब हो जाता है, तो सारे टीचर्स लोग एक करके लेक्चर देने के लिए चले जाते हैं अपने अपने क्लासरूम की तरफ। और तब रेशमा से बैठी रहती है। रिया मैम का ऐसे लेक्चर देने का टाइम आ गया था तो रिया मैम ऐसे चली जाती है अपने लेक्चर देने के लिए, से चली जाती है अपने क्लास की तरफ। तब रेशमा से बैठी रहती है और रेशमा ऐसे अपने चेयर पे से बैठी रहती है चुपचाप से, और वैसे बहुत खुश होने लगती है अपने में और ऐसे कुछ सोचने लगती है काजल के बारे में और बहुत खुश होने लगती है। फिर जब लेक्चर ख़त्म होता है रिया मैम के, तो रिया मैम ऐसे आ जाते हैं टीचर्स रूम की तरफ और ऐसे आके सीधा बैठ जाते हैं अपने चेयर पे जाके और ऐसे बातें करने लगते हैं रेशमा मैम के साथ। और जब रेशमा मैम भी रिया मैम के साथ ऐसे बातें करने लगती है। फिर जब रेशमा मैम के लेक्चर देने का टाइम होता है तो तभी रेशमा मैम लेक्चर देने के लिए चली जाती है अपने क्लासरूम की तरफ। और ऐसे करके इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। फिर जब कॉलेज ख़त्म होती है तो देखा जाता है कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड पे।